मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। मित्रों आज का विषय है दिसंबर 2023 मकर राशि का मासिक राशिफल और इसका थंबनेल आपने देखा। शुक्र शनि करेंगे वारे न्यारे, यह वीडियो का थंबनेल है। और इस वीडियो में सर्वप्रथम आपसे बात करूंगा मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है। मकर राशि का स्वास्थ्य इस महीने बहुत उत्तम रहने वाला है। मकर राशि के जातक जितने भी हैं सबके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभदायक स्थिति इस महीने बन रही है और स्वास्थ्य के विषय में कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा विषय धन संपत्ति, परिवार का क्या समाचार रहेगा इस महीने। समाचार यह है धन के विषय में, धन भाव में मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज विराजमान हैं और इसलिए धन की स्थिति बहुत उत्तम रहने वाली है। और मकर लग्न के, मकर राशि के जातकों के कारक भाव में मंगल अपने घर में विराजमान हैं और बलिष्ठ हैं। सूर्य नारायण भगवान भी वहां पर अभी पूर्ण फल अपना दे रहे हैं। तो एकादश भाव इनकम का भाव होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए धन के बारे में है। घर परिवार कुटुंब की स्थिति भी बहुत अनुकूल रहने के श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। और शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर के आपको धन, कुटुंब, परिवार से संबंधित जितने भी लाभ होते हैं वह लाभ देने के लिए, वह फल देने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं, कटिबद्ध हैं। तीसरा भाव आपका पराक्रम कैसा रहने वाला है। पराक्रम तो रहेगा, साहस में वृद्धि होगी, लेकिन कभी कभी साहस अति साहस में न बदल जाए, पराक्रम अति पराक्रम में न बदल जाए, दुस्साहस में न बदल जाए, इसका आपने ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव में आपके गुरु महाराज विराजमान हैं मंगल मित्र की राशि में। और जो गुरु महाराज हैं चतुर्थ भाव में माता का सुख परिपूर्ण रूप से देंगे और भूमि, भवन, वाहन इस महीने आप कुछ इसमें निवेश करने वाले हैं। आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान, जमीन, जायदाद में बढ़ोतरी इस महीने होने वाली है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक हैं प्राथमिक शिक्षा वाले, प्राइमरी एजुकेशन वाले, उनकी भी शिक्षा बहुत बेहतर गुरु महाराज यहाँ पर मकर राशि के जातकों को प्रदान करने वाले हैं। और पंचम भाव की स्थिति बहुत ही अनुकूल है, बहुत ज्यादा अनुकूल है। पंचम भाव में वृषभ राशि का यह पंचम भाव है मकर लग्न के लिए, और यह त्रिकोण भाव है मकर लग्न, मकर राशि के जातकों का। और वृषभ राशि के जो स्वामी हैं अपने ही राशि में मालव्य योग बना रहे हैं दशम भाव में। और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के शुक्र केंद्र में दशम भाव में विराजमान है। तो उच्च शिक्षा से संबंधित सभी लाभ आपको इस महीने मिलने वाले हैं। शुक्र महाराज आपको परम वैभवशाली लाभ, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट, नए जॉब की अपॉइंटमेंट देने वाले हैं। इसलिए आपकी उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस महीने पास आउट होकर के आपकी नियुक्ति, आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफर बहुत अच्छी जगह पर होने वाला है। और षष्ठम भाव की स्थिति कर देखें तो रोग भाव में, शत्रु भाव में बुध महाराज अपनी ही राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसमें आपको शत्रुओं से कुछ सावधान होने की आवश्यकता है। रोग के विषय में कोई चिंता, बीमारी के विषय में कोई चिंता की बात इस महीने नहीं है।
और सप्तमेश आपके लग्न में राशि में विराजमान है। जब मकर राशि के जातकों की बात हो रही है तो सप्तम भाव यह चंद्रमा का भाव है मकर राशि के जातकों के लिए। तो यह भी चंद्रमा अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन इसमें आप अति विश्वास करने से बचें और जो बताने योग्य बातें हैं पति पत्नी में वही बातें बताएं। अधिक आपने गोपनीय सीक्रेसी को उजागर कर दिया, गोपनीयता को भंग कर दिया तो पति पत्नी के रिश्तों में कुछ अनबन खटपट हो सकती है और आपने जो आकस्मिक कुछ चोट पटक होती है वह लग सकती है। इसके लिए आपने सावधानी बरतनी है। भाग्य भाव भाग्येश आपके द्वादश भाव में हैं, लेकिन वह अभी बकरी हो करके चलने वाले हैं 13 दिसंबर से। तो इसमें आपको भाग्य से संबंधित कई परेशानियां आने वाली हैं, लेकिन दशम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे शुक्र महाराज अपने ही प्रिय राशि तुला राशि में विराजमान है। इसलिए भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य के विषय में अधिक चिंता नहीं करनी है। आपने केवल पुरुषार्थ जो तृतीय भाव है उस तृतीय भाव पुरुषार्थ से संबंधित, क्योंकि राहु पुरुषार्थ पराक्रम के भाव में विराजमान है, यह आपको दुस्साहस प्रदान कर सकता है। तो दुस्साहस से आप बचें। साहस तो करें, करेज करें, लेकिन अधिक साहस भी ना करें। अब आते हैं दशम भाव, जिसकी बात मैं थंबनेल में कर चुका हूं। शुक्र शनि करेंगे वारे न्यारे। शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र दशम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। तो यह आपके कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी पेशा के लिए बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इसी के कारण आपके द्वितीय भाव में धन कुटुंब परिवार का जो भाव है, यश मान प्रतिष्ठा इस महीने आपको मिलने वाली है। जो पिछले समय में आपकी यश मान प्रतिष्ठा शनि के बकरी होते हुए समाप्त हो गई थी, एक तरह से खत्म ही हो गई थी, वह अब आपके फिर से पुनर्स्थापित होने वाली है। यह यश मान प्रतिष्ठा के बल पर समाज में, जनता में, आपकी जान पहचान के लोगों में आपका प्रभुत्व प्रभाव बढ़ने वाला है। और यह जो दशम भाव है यह त्रिकोण भाव के स्वामी भी, पंचम भाव के स्वामी भी दशम भाव में विराजमान है। तो उच्च शिक्षा से संबंधित यदि कोई परेशानी आपको बीते समय में रही है तो वह परेशानी भी अब आपको सब सुकून मिलने वाला है। आपको अच्छे शुभ परिणाम, अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं दशम भाव से संबंधित। एकादश भाव में जैसे मैंने आपको बताया मकर राशि के जातकों का यह कारक भाव है, वहां पर मंगल अपनी ही राशि में विराजमान है। तो आपको बहुत पराक्रम के बल पर, साहस के बल पर और अपने करेज के बल पर बहुत अच्छा फल रिजल्ट यहाँ मिलने वाला है। द्वादश भाव में बुध विराजमान हैं और यह अपनी मित्र राशि में ही विराजमान है। तो जितना आप धन कमाएंगे उसका 1/4 ही आपका खर्च होने वाला है। बुध महाराज आपके खर्चे पर नियंत्रण करने वाले हैं इस महीने। अनावश्यक फिजूल खर्ची आपकी नहीं होने वाली है। मकर राशि के जातकों के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देता हूं। मकर राशि के जातकों पर अभी साढ़े साथी चल रही है और यह साढ़े साथी जाती हुई साढ़े साथी है। यह समय विशेषकर दिसंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम योग है, बहुत ही उत्तम फलदायक है। जितने भी पुण्य फल आपको मिलने हैं दिसंबर से उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शनि महाराज आपके
द्वितीय भाव में विराजमान हैं, तो मकर राशि के जातकों का अभी जाता हुआ शनि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। शुक्र शनि करेंगे वारे न्यारे। द्वितीय भाव में शनि मूल त्रिकोण राशि में और मालव्य राजयोग बना रहे हैं दशम भाव में शुक्र महाराज। तो इनकी जो जोड़ी है यह आपकी तिजोरी को भरने वाली है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको दिसंबर महीने का मकर राशि के जातकों का यह मासिक फलादेश, मासिक राशिफल आपको बताया। यदि आप मेरे इस वीडियो से प्रसन्न हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें, किसी का भला हो जाए, यही उद्देश्य है। मित्रों, आपने मुझे श्रवण किया और मकर राशि के जातकों को शुभकामनाएं, शुभ संदेश देते हुए, शुभांशाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।